Dukito Mujanthai Imani Panchasilani Sahastashlani Samadhipa Mama Parlokatasya Pitusya Matusya Yatusya Upesenam Idam Danavati Kalpatanam Ammatam Punyathaye Bhikkhu Samasta Dema Unune Udukam Bhatte Yathaninam Pavatati Evamevo Vithodinam Vedanam Upakampati Ichitam Patatam Tumbam Kripareva Samijjato Sabbe Purentu Chitta Sankappa Chandopanam Raso Yatha Sabbe Yukha Sabbe Guna Sabbe Bhutta Sabbe Riya Sabbe Riya Sabbe Manusa Sabbe Manusa Sabbe Pukala Sabbe Vipatika Animodanto Sabba Sampatti Siddhiya Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Chani Dukha Bhayapata Chani Bhaya Sukha Pata Chani Sukha Otto Sabbe Piparino Ita Vata Chatume Sampadaram Puya Sampadam Sabbe Devaya Numodanto Sabba Sampati Siddhiyam Dhanam Tadantu Saddhaya Sivam Rakantu Sabbata Bhavana Virata Utto Gachantu Devata Gata Sarve Buddha Varapanta Pacchekanam Jayam Varam Varantaram Chakidena Rakham Bandhami Sabbaso Akasarka Chamum Devanaga Vaidika Priyam Kammanam Nitva Chiram Raikhantu Buddha Sasanam Chiram Raikhantu Dhamma Desanam Chiram Raikhantu Tvam Paranti Sabbi Tiyo Vivajjanto Sabbaromo Vinasatu Mate Bhavantvantarayo Asukri Degayo Bhava Abhivadana Chilissa Nitsam Vardha Pachayano Chattaro Dhamma Vardhanti Ayuvanno Sukham Bhalanti Shabbat kita mau Saudara उपासक उपासना ये भोजन दान महत्वपूर्ण दान होता है। कहते हैं दानम श्रद्धाय शीलम कंतु श्रद्धा भावना वीरता तो गच्छन्तु भीता। जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं
श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, उससे 4 चीजें प्राप्त होती हैं। तो आयु, बल, संपत्ति और सुख। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक जो दान देते हैं उससे दान पारमी पूर्ण होती है, और दान पारमी पूर्ण होती है तो उस दान के श्रद्धा से दिए हुए दान से हमारी जो पुण्य पारमी पूर्ण होती है वो हमें उसी तरीका से चित्त में, मन में और कर्मठता में सारी पवित्रता आती चली जाती है। और जब पवित्रता आती है तो उसी तरीका से हम अपने दुख के रस को, सुख के रस को, और हमें कहाँ पर आय के स्रोत को कैसे प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त होता है, उस तरीका से उसको अच्छे तरीका से जानना, समझना, तो हम ये कुशल कर्म के करने के वजह से ही इस प्रकार की हमारी चेतना उत्पन्न होती है। और चेतना इस तरह की जब उत्पन्न होती है तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, घर में सुख शांति आती है, और उसी प्रकार से अच्छाई बुराई को जल्दी से परख करके और हम उसी तरीका से अपना अनुकरण करते हैं। गलत जो होता है वो दुखों की तरफ लेके जाने वाला होता है, तो गलत का समा कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। उसी तरीका से जो हमें सुख प्राप्त कराने वाला मार्ग है उसको उसी तरीका से समझ लेते हैं कि ये सुख हमें चाहिए, हमारे ज्ञातिगणों को, हमारे मित्रों को, हमारे संतानों को सुख चाहिए, तो हम उसी तरीका से उस मार्ग को जान करके, समझ करके उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। और जब प्रयत्न करते हैं तो हम जो भी हमारे सुख के माध्यम है उन विकल्पों को अच्छे तरीका से समझ करके, जान करके उसी तरीका से हम करते हैं और हम सुखों को प्राप्त होते हैं। तो ये बिना कुशल कर्म किए, बिना पुण्य कर्म किए सुख प्राप्त नहीं होते। सुख तभी प्राप्त होते हैं जब इस तरह के हम पुण्य कर्म आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर मानो भीम कमांडो की संस्था की ओर से ये जो भोजन दान दिया जा रहा है, और भी सभी उपासक उपासिकाएं कर्म के यहाँ से भी भोजन आता ही है संगठन में, तो ये सभी लोग एकत्रित होकर के उसी तरह से परोसते हैं। कोई पानी परोसता है, कोई खाना परोसता है, कुछ ना कुछ परोसते हैं, कुछ ना कुछ अपने अपने घर से भी लाते हैं। अगर जो नहीं लाते हैं
उनका भी इस पुण्य में सहभागिता हो जाती है, क्योंकि हम उसमें बैठे हैं। उसी प्रकार से हम बैठे हैं, देखते हैं कैसे क्या किया जा रहा है, उसी प्रकार से हमारी भावना बनती है। और जब हम चित्त में इस प्रकार से नियंत्रित करना कोई ना कोई किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो हम उस पुण्य कर्म में सम्मिलित हैं, धर्म को भी श्रवण करते हैं, उसी प्रकार से हमारा इस पुण्य कर्म में सहभागिता होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं लाए, नहीं दिए हैं, जो नहीं देते उनका भी उसमें पुण्य कर्मों में सहभागिता होती है। क्योंकि एक व्यक्ति दान देता है और कई लोगों को इकट्ठा करके उसमें भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो एक व्यक्ति की वजह से हुई, एक व्यक्ति ने बुलावा दिया और अनेक लोग आकर के वहां पर लाभ लेते हैं धर्म का, सधर्म का, तो चित्त के हमारे मैल कहीं ना कहीं कम होते ही होते हैं। तो ये पुण्य कर्म का पहचान है, प्रूफ है कि इस प्रकार से ये पुण्य कर्म में हम सम्मिलित हुए तो इतना हमारे लिए उससे सुख मिला, या इतने हम उन विकारों से निकले। तो निकलते तो तभी हैं जब हम अगर सुन लिया, जबरदस्ती कैसे को हमारे कानों में आवाज आ गई, लेकिन उसको वहीं छोड़कर के चले आए, छोड़ के चले आए तो फिर उसका लाभ नहीं बनता। ये हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपकर्म होता है, उसकी वजह से हमें धर्म तो सुनने को मिला लेकिन लाभ नहीं मिला। क्योंकि लाभ इसलिए नहीं मिला, हमने सुना और सुन करके वही निकाल कर उनके गया। इसी तरीका से क्या है कि कोई ना कोई ऐसे उदाहरण, जैसे मानो भूख लग रही, पेट बहुत भूख लग रही खाना खाने के लिए, लेकिन थाली भी हमारे सामने अच्छा भोजन की परोसी हुई रखी है, कोई ना कोई कारण से उस खाना खा नहीं सके। थाली आई, थाली देखा, खाना देखा, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, स्वादिष्ट है, लेकिन मुंह में नहीं डाल सके खाना। तो मुंह में नहीं गया तो फिर वो भूख नहीं मिटती। इसी तरीका से हम जब सधर्म को सुन लेते हैं और उसको हम अपने आचरण व्यवहार में नहीं उतारते हैं, तो ये हमारा अपकर्म है, और उस अपकर्म के वजह से और भी अपकर्म बढ़ते हैं, और वो अपकर्म है वो दुख बढ़ाने वाले मार्ग है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, यही तो कर्म अच्छा है जिसमें मुझे सुख शांति मिलती है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है। तो अच्छा तो लगा, लेकिन उससे परिणाम क्या आने वाला है, न तो दुख से निकलने वाले हैं, न सुख शांति प्राप्त होने वाली है, न कोई सिर्फ कलाएं आने वाली हैं, न कोई शील का पालन करने वाले हैं। तो हम उस सुख के मार्ग को छोड़ देते हैं और हम दुखों की तरफ ही दौड़ लगाते हैं। इसलिए दुनिया में लोग दुखी ज्यादा देखने को मिलते हैं, सुखी लोग कम हैं, क्योंकि आज के दौर में धर्म को, सधर्म को कोई भी सुन लेते हैं तो अंगीकार नहीं करते, या तो सुनने को ही नहीं मिलता, क्योंकि धर्म का सुनना भी, सुनने को मिलना भी, ये भी हमारा एक कुशल कर्म की वजह से कहीं हमें सुनने को मिलता है। और सुनने को मिलता है तो उसी तरीका से उसको छोड़ के चले आते हैं, तो फिर हम उससे कभी नहीं निकल सकते, उस दुख से, जिस दुख से हम कराते हैं, चिल्लाते हैं और परेशान होते हैं, उन दुखों से हम निकल नहीं सकते।
इसलिए दुनिया में दुख है, लेकिन दुख से निकलने के लिए कोई ना कोई मार्ग है जो बुद्ध ने इस के मार्ग बताए हैं, उस पर चल करके उन दुखों से निकला जा सकता है। लेकिन दुनिया के लोग दुख से निकलने के तैयार नहीं हैं। तो निकलेंगे तब जब हम उस तरीका से अपनी श्रद्धा आस्था धर्म के प्रत्यक बनाएंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो दुखों से जरूर निकल ही जाते हैं। तो ये आप लोगों का जो दान है, इसी तरीका से दान से कुशल कर्म जो किए हैं, इससे दुखों का अंत हो और सुखों को प्राप्त करने वाले हों। और जो भी हमारे बीच में यात्रीगण नहीं रहे हैं, उनका भी कहीं पर भी अगर कुशल कर्मों में कहीं कमी रह गई हो, तो उन कुशल कर्मों अकुशल कर्मों की निर्जरा होकर के वो भी दुख से निकले। आपके इस पुण्य कर्म के वजह से पुण्य पालन की अर्जन हो उनके लिए, और उनका भी दुख से निकल जाए और वो सुखों को प्राप्त हो, ऐसा मंगल कामना करते हैं। बुद्ध धर्म संघ की छत्र छाया हमेशा बनी रहे। भगवतो सब मंगलम रखंतो सब देवतम सर्वबुद्धान भावेने धम्मानुभावेने संगानुभावेने सदा सत्य भगवन्तु ते। साधु साधु साधु।